पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज महुआ मोइत्रा की संसदीय सीट नदिया जिले में करेंगे हुंकार। पीएम मोदी की आज सुबह 10:30 बजे नदिया के कृष्णनगर में जनसभा। प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजना की देंगे सौगात। पश्चिम बंगाल से पीएम मोदी करेंगे बिहार का रुख। औरंगाबाद में दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री करेंगे 21,400 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी शाम 5:15 बजे पहुंचेंगे बेगूसराय। 1,48 करोड़ की कई तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस मौके पर 13,400 करोड़ के ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग में किया सीधा हमला। कहा संदेश खाली पर ममता सरकार को आनी चाहिए शर्म। घटना के लिए टीएमसी के लोग जिम्मेदार। पीएम मोदी ने कहा कि गुनहगारों को बचाती रहती है ममता सरकार। दीदी ने बहन बेटियों की मदद नहीं की, ये बहन बेटियां ही टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकेंगी। इंडिया अलायंस पर भी बरसे पीएम मोदी। कहा संदेश खाली पर लेफ्ट कांग्रेस ने ममता से जवाब नहीं मांगा। खड़गे का बयान शर्मनाक, कहते हैं बंगाल में ये चलता रहता है। करप्शन को लेकर भी बोले पीएम, बंगाल को लूटने वालों को लौटना पड़ेगा। टीएमसी ने घोटालों का बनाया है रिकॉर्ड। कोलकाता में राजभवन में पीएम मोदी से मिली सीएम ममता बनर्जी। मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। कहा कोई राजनीतिक बात नहीं की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छोड़ा प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता का पद। कहा कि इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला होने के आसार। 42 में से 20 सीटें जीत सकती है बीजेपी। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 42 में से 21 सीटों पर बढ़त। इंडी गठबंधन को 1 सीट मिलने की उम्मीद। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर फिर से गहराया संकट। विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से कांग्रेस नेता और मंत्री पद का जिक्र हटाया। विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर परिचय में लिखा, हिमाचल का सेवक, जल्द ही बड़ा फैसला लिए जाने की जताई जा रही है संभावना। विक्रमादित्य सिंह आज कांग्रेस आलाकमान और पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिलकर अपने परिवार की नाराजगी करेंगे जाहिर। शुक्रवार की शाम को पहुंचे दिल्ली आने से पहले हरियाणा के पंचकुला में बागी कांग्रेस विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह। स्पीकर ने अयोग्य करार दिया है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने फिर किया दावा, 5 साल चलेगी हिमाचल सरकार। बीजेपी जो हथकंडे अपना रही वो ठीक नहीं। बागी विधायकों को सीएम सुक्खू ने बताया आस्तीन का सांप। कहा कि गद्दारी करने वाले मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह की तल्खी बरकरार। कहा बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच शुक्रवार की रात हुई चर्चा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का सीटों पर विवाद हुआ हल। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने बातचीत कर सुलझाया विवाद। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 6 में से 4 सीट पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगी चुनाव। 2 सीट पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। संजय निरुपम की उत्तर पश्चिम मुंबई सीट छोड़ने के लिए उद्धव राजी हुए। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई पर उद्धव उतारेंगे उम्मीदवार। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का 5 और 6 मार्च को हो सकता है ऐलान। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट का बयान, एमबीए में सीट शेयरिंग पर 1 राउंड और बातचीत होगी। बारामती सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी सुप्रिया सुले। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से हो सकता है मुकाबला। सुप्रिया ने व्हाट्सएप स्टेटस पर किया कंफर्म। शरद पवार को भेजा गया बारामती के नमो रोजगार मेले का निमंत्रण। सांसद सुप्रिया सुले को भी मिला इन्विटेशन। शरद पवार के डिनर प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे सीएम शिंदे। पहले ही से तय सरकारी कार्यक्रम का हवाला। महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में शिंदे गुट के मंत्री दादा भूसे और विधायक महेंद्र थोरवे में धक्का मुक्की। विकास काम के लिए मिलने वाली निधि में मुद्दे पर हुई बहस। महेंद्र थोड़वे ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने जो काम उन्हें बताया था वो काम हुआ या नहीं ये पूछा था। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा ये सत्ताधारी लोग हैं, इनका आपस में झगड़ा चलता है। वरिष्ठ नेताओं उनमें दिखाई नहीं देते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस। गडकरी का आरोप, कांग्रेस ने उनका बयान काट छांट कर शेयर किया। नितिन गडकरी ने खड़गे और जयराम रमेश से माफी मांगी। कहा कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक वीडियो को काट छांट कर शेयर किया गया। यह वीडियो असत्य और भ्रामक है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, 10 सीटों की कर रहे हैं तैयारी। गठबंधन के साथ बैठकर करेंगे चर्चा। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा खुद को मजबूत बताने वाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चल रही। जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल से मिले सीएम। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। आरएलडी कोटे से मुस्लिम विधायक को बनाया जा सकता है मंत्री। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा चुनाव आ गए हैं और उसे देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। बेंगलुरु के एक कैफे में बम धमाका होने से मचा हड़कंप। धमाके में 9 लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कैफे में हुआ विस्फोट, बम धमाका। सीसीटीवी में धमाके को लेकर अहम सबूत कैद। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 28 से 30 साल के बीच है। कैफे पहुंचने के बाद उसने रवा इडली का कूपन लिया लेकिन खाया नहीं। आरोपी कैफे में एक बैग रखकर चला गया जिसके बाद धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक बस में बैठकर आया था। कैफे में हुए ब्लास्ट के मामले में एक्शन तेज। पुलिस ने यूएपीए और
एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। डीजीपी आलोक मोहन का बयान, बोले एफएसएल की टीम मौके पर जांच में जुटी, पुलिस कमिश्नर खुद जांच की कर रहे हैं निगरानी। डीजीपी के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर है, बोले पूरे मामले पर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बेंगलुरु में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे गवर्नर थावरचंद गहलोत, प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। गवर्नर ने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि अगर विधानसभा की घटना को सरकार गंभीरता से लेती तो एक घटना नहीं होती। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप, कहा कट्टरपंथियों को कांग्रेस से मिल रही है समर्थन, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बुल्ढाना में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। 19 फरवरी का बताया जा रहा है मामला। शिवाजी महाराज जयंती जुलूस के दौरान का मामला, पुलिस द्वारा 2 युवकों की पिटाई के दौरान विधायक गायकवाड़ ने पुलिस के हाथ से डंडा लेकर युवाओं की पिटाई की। जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में विधायक बाल मुकुंद आचार्य फिर एक्शन मोड में आए नजर। पुलिस और निगम अधिकारियों के साथ सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण का जायजा लिया। बाल मुकुंद आचार्य ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण से अधिकारियों को कराया अवगत, मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के दिए आदेश। मणिपुर विधानसभा में एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पास, भारत सरकार से लागू करने की मांग की गई। सीएम वीरेंद्र सिंह ने दी है जानकारी। मुस्लिमों से संवैधानिक अधिकार छीन रही है असम सरकार, सीएए कानून के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। मुंबई से सटे मीरा रोड के कश्मीरिया इलाके में लगी भीषण आग, हाईवे के 5 दुकानों और होटल को अपनी चपेट में। आग लगने की घटना के बाद लोगों में मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गाजियाबाद में एक सरकारी महिला अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख रुपए की ठगी। महिला 3 दिन तक साइबर अपराधियों के इशारे पर करती रही काम। महिला की शिकायत पर साइबर थाने में मामला दर्ज, सभी खातों को सीज कर पुलिस रिकवरी की कोशिश में जुटी। हैदराबाद में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग मामलों में 5 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से फ्रॉड किए 5 लाख रुपए कैश बरामद किया। बड़े पैमाने पर मोबाइल सिम, मोबाइल, एटीएम कार्ड और चेकबुक किया बरामद। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स के पास से 30 किलो नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद किया। तेलंगाना पुलिस और ड्रग कंट्रोलर टीम ने नकली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक और उसके सप्लायर को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से लाखों की नकली दवा बरामद की गई। तमिलनाडु के थुडुकोडी में एक माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। माचिस बनाने का सामान होने की वजह से तेजी से फैली आग लगते ही मची अफरा तफरी। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने की जांच जारी। कर्नाटक के बेलगावी में रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथी, इलाके में मची अफरा तफरी, खेतों में फसलों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ जमी कई फीट मोटी बर्फ की परत। बर्फबारी देख पर्यटकों में छाई खुशी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस का संभलपुर तक किया विस्तार। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 6 मार्च को नौसेना में शामिल होगा MH-60R हेलीकॉप्टर। पानी के अंदर पनडुब्बियों को ढूंढकर मार गिराने में सक्षम। नौसेना के बेड़े में 6 हेलीकॉप्टर होंगे शामिल। इसके शामिल होने से समुद्र तट पर बढ़ेगी भारत की ताकत। INS विक्रांत की भी ताकत बढ़ेगी। अबुधाबी में पहला हिंदू मंदिर आम जनता के लिए खोला गया। पीएम मोदी 14 फरवरी को किए गए थे उद्घाटन मंदिर का और श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का है मंदिर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 2 अरब 97 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा भंडार 619 अरब 7 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की है 23 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। आरबीआई के मुताबिक बैंक में वापस आए 97% से ज्यादा 2000 के नोट। अभी बाजार में है 8,470 करोड़ रुपए। सरकार ने फरवरी 2024 में जीएसटी से 1,68,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पिछले साल की तुलना में 15.5% ज्यादा कलेक्शन हुआ है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने लगाया 5 करोड़ 49 लाख रुपए का जुर्माना। वुमेन प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की लगातार दूसरी जीत, गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 142 रन। यूपी वॉरियर्स ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य किया हासिल। अंक तालिका में पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स का कब्जा, यूपी वॉरियर्स तीसरे नंबर पर। ईशान श्रेयस को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने पर कपिल देव का बयान, बीसीसीआई का फैसला सही, देश से बढ़कर कुछ नहीं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर रखी अपनी राय। कीर्ति के मुताबिक ये एक अच्छा कदम है, हर किसी को रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। गांगुली ने अश्विन को बताया ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में से, कहा 500 टेस्ट विकेट लेना मजाक की बात नहीं। वुमेन्स क्रिकेट के लिए रेड बॉल जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने की योजना बना रहा है बीसीसीआई। 29 मार्च से पुणे में शुरू होगा रेड बॉल टूर्नामेंट। अनंत राधिका प्री वेडिंग में शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय गायिका रेहाना, पूरी टीम के साथ जामनगर आई। गुजरात के जामनगर में लगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा। अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में आमिर खान, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर भी शामिल हुए। फंक्शन में परिवार के साथ पहुंचे सैफ अली खान और वरुण धवन, बेटी सोनम संग अनिल कपूर भी आए नजर। अनंत अंबानी और राधिका के फंक्शन के लिए रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी भी पहुंचे पूरी फैमिली के साथ। खेल जगत की हस्तियों ने भी शिरकत की। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और साइना नेहवाल भी पहुंची।